नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा गला फिर से बैठ गया। ठंड ने बहुत परेशान कर रखा है। थोड़े दिन पहले ही मेरे गले बैठने की वजह से बहुत दिक्कत आई थी, फिर से वैसे ही मेरा गला पूरा बैठ गया। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको वीडियो जो है ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। आज की कहानी कुछ खास होने वाली है। एक ऐसे पत्नी की कहानी है जो धोखेबाज निकली। उसने अपने पति को कैसे धोखा दिया, उसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक किसी नगर के राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। तीनों ही बहुत ही अच्छे थे, लेकिन सबसे छोटे जो पुत्र थे, चंद्रसेन नाम था उनका, वो बहुत ही सुंदर थे। उनका रूप रेखा बहुत ही सुंदर था। और उनकी पत्नी जो चंद्रकांता नाम था उनकी पत्नी का, वो अपने पति से भी ज़्यादा सुंदर थी, जिससे अब उसे अपने मतलब रूप पर बहुत अहंकार था कि उसे ऐसा लगता था कि मेरे जैसा दुनिया में कोई और दूसरी औरत है ही नहीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि चंद्रसेन के पिता ने चंद्रसेन को किसी बात से बहुत ही डांटा, क्रोधित हुए। उन्होंने बताया कि तुम तो कोई कामकाज कर नहीं रहे हो, तुम्हारे भाई लोग कितने आगे हैं, तुम नहीं आगे रहते हो, हर काम के लिए तुम मुझसे ही धन राशि लेते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। मतलब उन्होंने वहाँ से राज्य से निकाल दिया अपने बेटे को। अब क्या हुआ, बेटे को तो निकाल दिया। अब बेटा सोच रहा है बैठकर, राजकुमार जो थे वहाँ बैठकर सोच रहे, तभी उनकी पत्नी आती हैं। बोलती है, राजकुमार जी आप क्या चिंतित हैं, इस राज्य के राजकुमार होते हुए आप क्या सोच विचार कर रहे हैं। तब राजकुमार बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, जो पिताजी ने मुझे यहाँ से निकलने का आदेश दिया है और मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर जो राजकुमारी होती है वह बेहोश पड़ जाती है। दासियाँ जो है आकर पानी के छींटे मारती हैं तो उनको होश आता है। तब वो बोलती है कि आप तो मुझे दासियों के भरोसे छोड़कर जाना चाहते हैं, आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ जाके क्या करेंगी, मैं तो कहाँ एक राजकुमार होते हुए सब सहन कर लूँगा, धूल मिट्टी कंकड़ सब पत्थर होते सब सहन कर लूँगा, लेकिन आप तो नाजुक हैं, इतनी सुंदर हैं और इतनी कोमल हैं, कैसे आप रास्ते के बन को, जो जंगल के रास्ते को कैसे कटेंगी, कैसे मेरे साथ घूमती रहेंगी भूख प्यास में। वो तो कहती नहीं, मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ और आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मुझे भी आपके साथ जाना है। अब इतना देख कर ना राजा की जो राजकुमार थे उनकी आंखों में आंसू आ गया कि पत्नी मेरी कितनी अच्छी है, मेरे साथ जाना चाहती है, मेरे बगैर अगर मैं इसे सच में छोड़ के गया तो शायद ये नहीं जी पाएगी। इसलिए राजकुमार ने अपनी पत्नी को लिया और उस राज्य से निकल गए। रास्ते में जाते समय वो एक वन में पहुँचे, घने जंगल था उसमें। वहाँ थोड़ी देर विश्राम के लिए वो पेड़ के नीचे बैठे। जैसे पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हवा चलने की वजह से उन दोनों को नींद आ जाती है और थोड़ी देर बाद नींद लग जाती है, गहरी नींद में चले जाते हैं। तभी एक सांप आता है और रानी के, जो राजकुमारी रानी होती है, उसके पैरों को डस लेता है। रानी तड़पने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब राजकुमार की आंख खुलती है, देखते हैं ये तो मेरी पत्नी को डस कर जा रहा है। अब वो बहुत जोर से रोने लगते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रानी के प्राण निकल जाते हैं। अब वो सोच समझ नहीं पाते कि मैं क्या करूं। कहते हैं कि जीवन संगिनी मेरी जब चली गई तो मैं जी के क्या करूँगा, मेरे साथ इसने आने के लिए बोला कि मैं साथ जाऊँगी, और देखो यहाँ आकर इसने ही अपने प्राण त्याग दिए, अब मैं इसके बगैर नहीं जी सकता। अब उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठे करनी शुरू की कि इसकी चिता के साथ मैं भी जल जाऊंगा। सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद जब वो अपनी पत्नी को लेटाते हैं और ये चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ जो है अपने आप को प्राण त्याग दूंगा, तभी एक देवदूत ऊपर से, जैसे देवता के कोई दूत होते हैं, वो जा रहे होते हैं। जब ये आवाज़ सुनते हैं तो नीचे आते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है, इतना रो रहे हो, आखिर क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी है, मुझे राजा से, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, मुझे राज्य से निकाल दिया गया था, तो इसने मुझसे आने की जिद की और देखिए आज इसको सर्प ने डस लिया है, अब ये नहीं रही तो मैं रह कर क्या करूँगा। ये बात सुनकर जो देवदूत कहते हैं, ये तो दुनिया ही ऐसा है, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन तुम कितने मूर्ख हो कि तुम अपनी पत्नी के साथ अपनी जान देना चाहते हो। तुम जीवित रहोगे तो तुम्हें कई रानियां मिल जाएंगी।
तो राजकुमार कहते हैं कई रानियां तो मिल जाएंगी लेकिन ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी। कितनी सती सावित्री, मेरा ध्यान रखने वाली, मुझसे इतनी प्रेम करने वाली, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये सुनकर अब जो देवदूत होते हैं कहते हैं क्या तुम ये जिंदा हो जाएगी तो जीवित रहना चाहोगी? तो कहते हैं हाँ, अगर ये जिएगी तो ही जीऊँगा। तब जो देवदूत कहते हैं देखो इसकी आयु 25 वर्ष की ही थी जो इसकी पूरी हो गई, लेकिन तुम्हारी आयु पूरे अभी 80 वर्ष की है, तुम्हारे पास अभी 40 वर्ष बाकी हैं। मतलब 25 वर्ष, तुम्हारी 40 तो जा चुकी है लेकिन अभी 40 वर्ष बाकी है। अगर तुम 40 वर्ष में से आधी आयु अपनी पत्नी को दे देते हो ना तो वो शायद बच जाएगी। तो बोलते हैं जब मेरी आधी आयु ले लेगी मेरी पत्नी और जीवित रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जी लूँगा। मतलब ठीक है। अब देवदूत कहते हैं कि ये लो गंगा जल और इससे अपनी पत्नी के ऊपर छिड़कते हुए तुम्हें बोलना है कि मैं अपनी आधी जिंदगी तुम्हें समर्पण करता हूँ। अब जैसे ही उसने शुरू किया तभी उन्होंने देवदूत ने एक चेतावनी दी। उन्होंने बोला कि देखो इसे छिड़कने से पहले मेरी बात सुन लो, ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी पत्नी बीच में कभी तुम्हें धोखा देती है या तुम्हें ज़रूरत नहीं है अपनी पत्नी की तो तुम ये संकल्प जो ले रहे हो वो उससे वापस ले सकते हो, लेकिन ये बात तुम्हारी पत्नी ही बोलेगी कि मैं इसे वापस कर रही हूँ, तभी वो तुम्हें वो आयु वापस मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये बोलते ही तुम्हारी पत्नी प्राण त्याग सकती है दोबारा, लेकिन ये चीज़ अपनी पत्नी को मत बताना कि तुमने ऐसे उसे जीवित किया है। राजकुमार कहते हैं ठीक है। अब उन्होंने उसे लकड़ी से जिस पे बिठा रख दिया था, अपना जो लकड़ी इकट्ठे करके उसके ऊपर जलाने के लिए रखा था, वहाँ से नीचे उतारते हैं और उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं जैसे ही कि मैं संकल्प ले रहा हूँ मेरी पत्नी को मेरी आधी आयु चली जाए। वैसे ही पत्नी उठ बैठती है और देवदूत वहाँ से चले जाते हैं। अब जब पत्नी उठ बैठती है तो पत्नी इधर उधर देखती है तो राजा कहते हैं क्या देख रही हैं? आप बहुत गहरी नींद में थी इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं और मैंने सोचा थोड़ी देर आपको सोने दूं। अभी आप उठ गई हैं तो चलिए चलते हैं यहाँ से, अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब राजकुमार ने कोई बात नहीं बताई अपनी पत्नी से। जैसा देवदूत ने कहा था उन्होंने सारी बात छिपा ली कि कैसे आपको सर्प डेड ऐसा, कैसे मैंने आपको जिंदा किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा मैं अपनी पत्नी को कुछ बताऊं। और आगे निकल पड़ते हैं। 1 महीने तक वो ऐसे ही सफ़र करते हैं, जगह जगह रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लोगों से मिलते हैं। एक दिन वो रास्ते से जाते जाते एक फ़कीर के कुटिया तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक फ़कीर जो युवा में होता है, फ़कीर जो होता है युवा होता है और बहुत ही सुंदर होता है। रानी जब उसे देखती है ना तो वो अपना दिल दे बैठती है, उस पर मोहित हो जाती है, लेकिन अब वो समझ नहीं पाती है कि मैं इससे बात कैसे करूं, क्योंकि राजा जो राजकुमार था उसके साथ था। अचानक राजकुमार को प्यास लगता है। राजकुमार बोलते हैं कि पास की यहाँ पर जो कुआं है मैं पानी पी कर आता हूँ, क्या आप पानी पियेंगी? तो राजकुमारी बोलती है नहीं नहीं, हमें प्यास नहीं लगी, आप जाइए पीने। वहीं पर फ़कीर को देखते देखते उसने बोला कि आप कितने, फ़कीर जी आप कितने सुंदर हैं। ये सुनकर फ़कीर मुस्कुराया। अब देखिए, एक औरत जब तक गलत हरकत ना करे, आदमी को इशारा ना करे, आदमी क्या करे? आदमी तो उसको तो ताक में रहता है लो आदमी। अब औरत ने इशारा किया तो आदमी ने झट से उसका जवाब दिया। यानी कि औरत जो चरित्रहीन ऐसी औरतें होती है जो अपने पति के अलावा किसी और पर निगाह डालती हैं, ऐसी रानी में जो हरकतें थी। और राजा सोचते थे कि ये मेरी कितनी बड़ी जो है ना मुझसे प्रेमी है मेरी और मुझ पर विश्वास रखती है, लेकिन वो विश्वासघाती थी। वो अपनी सुंदरता के अलावा किसी को अपने आगे नहीं टिकने देती थी। और उसने सोचा कि राजा से तो सुंदर ये युवक है, क्यों ना मैं इसके साथ हो लूँ। उसने कहा कि मैं आपके साथ यहाँ रह सकती हूँ। तो युवा ने कहा, जो फ़कीर युवा था, कि रह तो सकती हो लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है और वो मुझे और तुम्हें एक साथ नहीं रहने देगा। तो बोलती है हाँ वो तो है। बोलता है एक उपाय है, तुम अपने पति को उस कुएं में ढकेल दो और उसके बाद हम दोनों साथ हो जाएंगे। तब रानी ने कहा ठीक है। अब राजकुमार जैसे ही पानी पी कर आते हैं तो राजकुमारी बोलती है मुझे प्यास लगी है। राजकुमार कहते हैं मैंने या तो आपसे पूछा था, आपने कुछ बोला नहीं। ठीक है चलिए मैं आपको पानी पिला देता हूँ। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। राजकुमारी कहती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है चलो।
दोनों कुएं पर जाते हैं। राजकुमार जैसे ही पानी के लिए बाल्टी नीचे फेंकता है, राजकुमारी से धक्का दे देती है और वो कुएं में गिर जाता है। इधर जैसी धक्का देकर वो फटाफट से आती है और फ़कीर के साथ निकल लेती है। फ़कीर उसे किसी दूसरे नगर में लेके चला जाता है कि वहाँ पर वो लोग रहने लगते हैं। और इधर राजा को, मतलब राजा की किस्मत जो राजकुमार का इतना अच्छा था कि उसने एक चेन पकड़ ली थी कुएं की और कितने 2-3 दिन तक वहीं लटका रहा। और उधर राजकुमारी और फ़कीर दूसरे नगर चले गए। फ़कीर ने वहाँ पर अपने जिसने पैसे लिए थे उससे अपना एक घर जमाया, वहाँ रहने लगे, दोनों एक साथ रहने लगे और अपनी इस रानी को नृत्य करना सिखा दिया, नाच गाना सिखा दिया, जिससे ढेरों पैसों कमाने लगे। और यहाँ पर ये इसी तरह से टंगा हुआ था। अचानक एक दिन कोई बंजारा उस कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी फेंकता है। तभी बाल्टी को पकड़ लेते हैं राजकुमार। अब ये बंजारा डर जाता है कि अंदर क्या है, तो आवाज़ देते हैं, मैं एक बदकिस्मत आदमी हूँ, मुझे बाहर निकालिए। उसने सोचा इसकी मदद करनी चाहिए, उसे बाहर निकालते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन हो और इस कुएं में कैसे गिर गए। तो उन्होंने बोला कि मेरी किस्मत में जो है छोड़िए, मैं क्या बताऊं, बस आपने मुझे निकाल दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंजारा बोलता है नहीं, आप मुझे बताओ क्या परेशानी है, कोई बात है। तो बताते हैं कि सारी कहानी बताते हैं कैसे मुझे राज्य से निकाला गया, कैसे अपनी पत्नी के साथ आया और पत्नी को सर्प ने डसा, मैंने उसे जीवित किया, अपना ज़िंदगी दे दिया और उसने मुझे धोखा देकर फ़कीर के साथ निकल गई। अब बंजारा कहते हैं कि कितनी नीच जाति की तुम्हारी पत्नी थी, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ रह सकते हो, मेरे पास सब कुछ है, चलो मेरे साथ। अपने साथ लेके चले जाते हैं। बंजारा जो होते हैं एक जगह नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर, किसी न किसी काम के लिए, व्यापारी के लिए जाते होते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बंजारा बोलते हैं कि हमें एक नगर जाना है, वहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो वहीं पर तुम व्यापार शुरू कर लेना, अपना कुछ कारोबार शुरू करो धीरे धीरे। तो ठीक है, वहाँ पर उसी नगर में चले जाते हैं जहाँ पर ये फ़कीर और राजकुमारी रहते हैं। वहाँ पर अब राजकुमारी का वहाँ पर बहुत बड़ा नाम हो गया होता है। चंद्रकांता के नाम से वो इतनी ज़्यादा, मतलब चंद्रकांता नृत्य नाच गाने से बहुत फेमस हो गई होती है, क्योंकि वहाँ पर सभी उसको इस नाम से जानते हैं कि नाचने वाली, नृत्य करने वाली, दिल मोहने वाली चंद्रकांता। अब वहाँ के राजा, बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसके नाच गाना फिदा होते हैं, बहुत फेमस हो गई होती है। फ़कीर के साथ वो रहती होती है, उसकी पत्नी बन गई होती है, इसके साथ शादी कर ली होती है। कुछ दिन बाद जब वहाँ पर राजकुमार और बंजारे पहुँचते हैं तो वहाँ पर राजकुमार छोटे मोटे व्यापार करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर एक सेठ होते हैं जो देखते हैं कि काफ़ी मेहनत करता है ये लड़का, तो उसे काम पर रख लेते हैं व्यापारी के रूप में। अब वो व्यापारी के जो सेठ होता है व्यापारी होता है और व्यापार में ये काम हेल्प करने लगते हैं, मदद करने लगते हैं। इसी तरह से एक दिन राजा के महल में सभी व्यापारियों को बुलाया जाता है और उनके जो कारीगर होते हैं उसको, क्योंकि राजा ने बताया था कि चंद्रकांता यहाँ पर नाच गाने के लिए हम बुला रहे हैं, आप सभी इसका आनंद उठाइए, आइए। अब वहाँ पर सभी पहुँचते हैं और इधर से ये जो राजा होते, राजकुमार की पत्नी जो चंद्रकांता जो नृत्य से फेमस होती है, वो और फ़कीर सभी पहुँचते हैं। और इधर से राजा जो व्यापारी के रूप में पहुँचते हैं, जो राजकुमार होते हैं, और वहाँ के जो राजा होते हैं उन सभी को दावत दिए होते हैं। नाचते नाचते नाच गाने से सभी का दिल मोहित करती है और बहुत सारे उपहार लेती है। सभी ने कुछ ना कुछ उपहार दिया और राजकुमार ने उसे अपनी अंगूठी निकाल कर दी। जैसे उसने अंगूठी ली वो पहचान गई थी मेरा पति है। उसने सोचा कि तो मेरा पति जिंदा है, अब क्या करूं, मेरा यहाँ पर नुकसान कर सकता है, क्यों ना मैं इसे राजा के हाथों ही मरवा दूँ। बोलती है कि मैं राजा को सोचती है कि मैं राजा को इतने अच्छे गाना और नाच दिखाऊंगी कि राजा बाद में मुझे बोलेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं इसकी सीधे फांसी लगाने की, मौत की सज़ा मांग लूँगी। अब ऐसे ही उसने किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से नाचा गाया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए। बोलते हैं कि चंद्रकांता बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चंद्रकांता कहती है कि मेरा यहाँ पर आपके सभी जो यहाँ पर आए हैं जो मेहमान, उसमें से एक ऐसा इंसान है जिसने मेरा जो कुछ सामान चोरी किया है, मैं चाहती हूँ उस चोर को आप फांसी पर लटका दिया जाए। बोलते हैं कि ठीक है, उस चोर को लाओ। वो जाती है, राजा का हाथ पकड़ती है, राजकुमार का, जो चंद्रसेन होते हैं उनका हाथ पकड़ कर लेकर आती है कि यही चोर है और इसने मेरा सामान चुराया है। अब ये सुनकर राजा कहते हैं इसे
ले जाओ और फांसी पर लगा दो, इसने नर्तकी का इतना सारा सामान चोरी किया है। राजा की जब बात सुनते हैं तो जो चंद्रसेन के जो सेठ होते हैं, जो उन्हें अपने काम पे रखा था, सुनते ही दौड़े दौड़े आते हैं। वो बोलते तुमने क्या चोरी कर लिया है, यहाँ पर हमारा नाक खराब कर दोगे तुम। तो राजकुमार कहते हैं कि मैं सब सच बताऊंगा, लेकिन आप राजा जी से एक बार मतलब बात करिए कि वो मेरी 2 बातें सुन लें, उसके बाद वो मुझे जो सज़ा देना चाहते दे सकते हैं। अब सभी व्यापारियों ने मिलकर बात की कि ये तो लड़का इतना ईमानदार है, हो कैसे सकता है कि चोरी करे। हम राजा से दरख्वास्त करते हैं कि एक बार इस लड़के की बात सुने। अब राजा से उन्होंने मिन्नतें की कि आप एक बार इसकी बात सुनिए, उसके बाद इसे फांसी की सज़ा दीजिएगा। राजा बोलते हैं ठीक है, बोलो। राजा जी कहते हैं कि बोलो, तुम अपनी गवाही में क्या देना चाहते हो। तो राजकुमार कहते हैं कि मैंने इसका कोई सामान नहीं चोरी किया है, बल्कि ये मेरी उल्टा पत्नी है जिसने मुझे धोखा दिया और ये एक फकीर के साथ भाग आई, मुझे कुएं में धकेल कर। अब ये सुन के वो सोचती है कि बात बिगड़ रहा है, बोलती है कि नहीं राजा जी, इसने मुझे उल्टा कहा, मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं इसे जानती तक नहीं है कौन है, मैं नहीं इसे पहचानती। और जहाँ तक बात रह गई ना कि मैं इसे जानती नहीं, मैं अपने मन से जी सकती हूँ, लेकिन इसने मेरा सामान चोरी, कैसे फांसी दीजिए। तो राजकुमार ने कहा ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुमने रास्ते में जो मेरा सामान लिया था ना, वापस कर दो। संकल्प लो कि तुम वो मुझे वापस कर रही हो। ओके ठीक है। उसने सोचा कि अब रानी थी, उसको ये नहीं लग रहा था कि मैं उसकी आयु वापस कर रही हूँ। उसे लग रहा है कि कुछ शायद मैंने सामान इसका लिया होगा, वापस कर दे रही हूँ, उसके बाद ये चला जाएगा और मैं अपना आराम से रहूँगी यहाँ पर। उसने कहा ठीक है। तो बोलते ऐसे नहीं, गंगा जल लाकर, उन्होंने कहा कि इस गंगा जल को लो और पानी को नीचे गिराते हुए बोलो कि जो तुमने मुझे संकल्प जो मैंने तुम्हें दिया था वो तुम मुझे वापस कर रही हो। उसने ऐसे ही किया। जैसे ही उसने किया उसके प्राण निकल गए। ये सभी देखकर चौंक गए। सभी ने ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई कि ऐसे कैसे मेरे साथ हुआ। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा दामाद मिल गया। उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। उन्होंने ठीक है हम करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं ये भी इस रानी की तरह धोखेबाज तो ना निकले, इसलिए मेरा अब शादी से जो है ना मन उठ गया। कहते नहीं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। और राजकुमारी, वहाँ की राजकुमारी राजा को बहुत पसंद कर लिया और दोनों की शादी हो गई। तो इस तरह से एक पत्नी ने कैसे अपने पति को धोखा तो दिया, लेकिन अंतिम अंजाम क्या हुआ उसका। वो पति जो उसके ऊपर पूरा जान और निछावर कर चुका था, लेकिन उसने उसके प्यार को नहीं समझा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो समझते नहीं एक दूसरे को और तुरंत फैसला ले लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।